गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आपकी शॉर्ट स्टोरीज के फर्स्ट चैप्टर की क्लास है। हम लोग इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। हम लोग ने अब तक पढ़ लिया था कि संकु अपनी सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। उसको नींद नहीं आ रही है, वो सारे कैलकुलेशंस कर रहा है कि उसको कहाँ कितना देना है और अभी उसकी कितनी पेमेंट मिलेगी। और उसके अलावा उसको एक रास्ता सूझ रहा है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वो अगर गोल्ड वॉच चुरा लेता है तो उसकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, वो डेब्ट फ्री लाइफ जी सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का समय है, वो सो रहा होता है। उसकी वाइफ उसे जगाने आती है ऑफिस के लिए और उससे कहती है कि आज काम पे नहीं जाना है, उसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ओ येस ही सेट एंड गेट आउट ऑफ बेड। जब उसकी वाइफ उससे उठाने आती है तो वो कहता है, जब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आज क्या ऑफिस नहीं जाना है, तो वो तुरंत उठता है, कहता है हाँ हाँ जाना है, और तुरंत वो बिस्तर से उठ जाता है। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वॉचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लश बैम्बू foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। वो बहुत ही जल्दी से बिस्तर से उठता है और कोर्टयार्ड आंगन की तरफ बहुत जल्दी से जाता है और देखता क्या है कि सूरज बिल्कुल आसमान पे चढ़ चुका है और ईस्टर्न साइड में जो बांस का हो सकता है उसकी तरफ पेड़ वगैरह हो, उसकी हरी पत्तियां हैं, उस पर पूरी रोशनी पड़ रही है और पाम लीफ थैचेस जो हैं उसको भी, उस पर भी सूरज की पूरी रोशनी आ रही है। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स एंड वॉज अबाउट टू leave for his factory when his wife said। अब क्या वो हमेशा की तरह अपने हाथ मुंह वगैरह धुलता तैयार होता है ऑफिस के लिए, अपनी जो वर्किंग क्लोथ्स होता है उसको पहनता है और जैसे ही वो निकलने वाला होता है घर से तभी उसकी वाइफ कहती है, लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम। संकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सो ऑन द चाइल्ड्स festering body was staring at him a gruesome way. A moment passed in silence. अब क्या उसकी वाइफ पीछे से आवाज देकर, लिसन सुनिए, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। आपको बच्चे के लिए ऑइंटमेंट लाना है। ऑइंटमेंट क्या होता है? जिसको हम लोग मरहम के नाम से जानते हैं, जो चोट पे लगाया जाता है, उसको लगाने के उसके लिए बोलती है कि आपको ले आना है। बहुत ही कमांडिंग लुक में, मतलब जैसे कि एक ऑर्डर देने के लिहाज से उसने कहा कि आपको ले आना है। संकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सो ऑन द चाइल्ड्स बॉडी। उसको संकु को ऐसा महसूस हुआ कि इस बच्चे के शरीर में जितना भी सोट, जितने भी फोड़े या जो फोड़े वगैरह हैं वो उसको घूर रहे हैं। कैसे? एक बहुत भयानक तरीके से, gruesome वे, बहुत भयानक तरीके से उसको घूर रहे हैं। A moment passed in silence. कुछ पल तक संकु ने कुछ नहीं बोला। What sort of ointment? संकु asked like a fool. आप सोचिए, संकु एक तरफ से उसको ये पता है कि फोड़े हैं और अभी बात हो रही है कि उस सारे फोड़े उसको बहुत बुरी तरह से घूर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह उसने क्वेश्चन पूछा, कैसा ऑइंटमेंट? किस ऑइंटमेंट की बात कर रही हो? ऑइंटमेंट फॉर द सोज, कंटिन्यूड द वाइफ। यू मीन You have not seen the sores all over the child's body। तो उसकी पत्नी कह रही, अरे बच्चे के लिए ऑइंटमेंट लाना है, उसके जो फोड़े हुए हैं उसके लिए लाना है, और क्यों? इसका मतलब आपने बच्चे की फोड़ों को बिल्कुल देखा नहीं, उसकी बॉडी पे क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको क्या प्रॉब्लम है, और ये सब आपने देखा नहीं। यस, हाउ मेनी पैसे फॉर द अपॉइंटमेंट? तो फिर वो बोलता है, नहीं हाँ ठीक है देखा है। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे ऑइंटमेंट में? At least 13 passive worth. We must apply it for 3 days at least। तो उसकी वाइफ बताती, कम से कम 13 पैसे तो लगेंगे ही, और इसको दिन में 3 बार हमें उसको लगाना है। संकु began to walk with bent head। उसने किसी तरह से हाँ कह के, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटेंशन ना देते हुए कह के, झुके हुए सिर के साथ आगे बढ़ गया। Please, she called out in a soft voice। Sanku looked back. She spoke gently. Please bring 2 ripe bananas when you come back in the evening. The baby starts crying at night and I have no milk to give him।
और फिर से उसकी वाइफ पीछे से कहती है और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, कहती क्या है, बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से बात करती है। हम्बली क्या कहती है, और एक काम करिएगा कि 2 राइप बनानास यानी पके हुए केले ले आइएगा जब आप वापस आएंगे ऑफिस से, क्योंकि बच्चा जब रात में रोता है तो मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं होता है, तो इसलिए आप उसके लिए केले ले आइएगा। आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।